जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही रहता तो धोनी आज MS धोनी नहीं होते, सचिन आज सचिन तेंदुलकर नहीं होते और सिंधु आज PV सिंधु नहीं होती। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इनोवेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपके बीच में लाता रहता हूं टाइम टू टाइम। तो चलिए दोस्त, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। कार्यक्रम थोड़ा मेरी अधूरा रह जाएगा। इनको बहुत सारा आशीर्वाद आप लोग दीजिए। बहुत साधारण परिवार से बहुत अच्छी लड़की। A very good morning to all of you. आज के इस क्रिकेट समापन समारोह में आए हुए परम आदरणीय अतिथिगण, हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सर प्रिंसिपल सर, उपस्थित सज्जनों एवं उपस्थित सज्जनों, मैं रूपा कुमारी आप सभी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ हमारे नेचर्स फ्रेंड नाज सर का, जिन्होंने मुझे इस इवेंट का हिस्सा बनाया। खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट छुपा होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई खेल में, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है तो कोई अदर सेक्टर में, लेकिन टैलेंट हर किसी के अंदर होता है जो हमेशा हमारी सोसाइटी में बस किसी न किसी वजह से दब के रह जाता है। कभी किसी की वो वजह फाइनेंशियली प्रॉब्लम बन जाती है, तो कभी कुछ लोगों की गलत मानसिकता। हमारे समाज में किसी बच्चे को खेलता देख ऐसा बोला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही रहता तो धोनी आज MS धोनी नहीं होते, सचिन आज सचिन तेंदुलकर नहीं होते और सिंधु आज PV सिंधु नहीं होती। और ऐसे ही अनेक खिलाड़ियों का अस्तित्व नहीं होता अगर उनके पीछे की वो मेहनत और वो जज्बा ना होता। लेकिन चलो, मुझे खुशी है इस बात की, हमारा मुरादपुर पब्लिक स्कूल बच्चों के इस टैलेंट को दबाता नहीं है, बल्कि ऐसे आयोजन कर उनके टैलेंट को और निखारता है। ये स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाता है, और इसके लिए जितनी तारीफें की जाए वो कम है। आज मैं आप सभी को जीवन में खेलों के महत्व और विद्यार्थी जीवन के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल मिस्टर सर के बारे में 2 लाइन्स बोलना चाहती हूँ। तो सर सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। क्या कहूँ मैं आपके बारे में, हमारे पास तो वर्ड ही नहीं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप गुणों की खान, परिवार की शान, विद्यार्थियों की पहचान और इस स्कूल का अभिमान है। सर, मैंने ऐसा सुना था कि जो लोग विद्वान होते हैं वो विनम्र होते हैं, लेकिन इन्हें देख के ऐसा प्रूफ भी हो गया और इनकी विनम्रता से इनकी विद्वता की पहचान होती है। और मुझे लगता है आजकल की युवा पीढ़ी को इनसे सीखने की जरूरत है कि बिना हाथ पांव चलाए कैसे किसी बात को अपनी बातों से और अपनी विनम्रता से कैसे संभाला जाता है। वरना आजकल के बच्चों तो सिर्फ कहते चल ना देख ले भाई, फरियाल है भाई। लेकिन आजकल के बच्चों में कहीं ना कहीं एक चीज देखी, क्योंकि मैं थोड़े दिनों से मैं कुछ बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, तो मैं देखी हूँ उनमें ये चीज कि छोड़िए ना दीदी, हम फरिया लेंगे, हम ये काम कर लेंगे। तो मैं उन लोग को समझाती हूँ कि बच्चे किसी भी चीज को पहले बातों से संभालो, ठीक है, फिर बाद में हाथ पांव चलाओ, ठीक है। और अब बात करूँ मैं विद्यार्थी जीवन की, तो भाई कहा ही गया है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ विच नेवर रिटर्न्स। मतलब कि जो विद्यार्थी जीवन होता है वो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आनंदमय समय होता है। यही जीवन, यही चीज, आज का जो समय यही डिसाइड करेगा कि हम आगे चल के क्या करेंगे, ठीक है। तो और विद्वानों ने विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए, जो कुछ इस प्रकार है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ततैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। और इन सभी लक्षणों को पूरा करने के लिए खेलों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसीलिए शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी स्थान दिया गया है। जब एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वच्छ रहेगा तभी तो वो मानसिक रूप से परिपक्व और आत्मिक रूप से प्रबुद्ध बनेगा। और व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास की आवश्यकता होती है।
इसीलिए कहा गया है कि खेलों से ही जीवन खिलता है। लेकिन बच्चे लोग, आप लोग एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ आप लोगों के लिए है। लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गया है। आजकल बच्चे बस दिन पर, फोन पर, रील्स, वीडियो गेम्स, पबजी, फ्री फायर, इन्हीं सब गेमों में लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें फील्ड में जाकर खेलने की जरूरत है, क्योंकि खेलने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और हॉकी के एक दिग्गज खिलाड़ी थे बाबू दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कहा था कि खेल के मैदान में सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि एक मनुष्य बनता है। ठीक है। और अभी रिसेंट में एक न्यूज आई थी, जैसा कि हमारे सीएम ने बताया था कि खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मेडल लाओ और सीधे एसडीएम डीएसपी बन जाओ। एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे ही। तो हाँ, नीतीश कुमार बोले थे, हम देखे थे थोड़ा सा, तो हम सोचे खेल का है तो यहाँ भी ऐड कर लेते हैं। तो भाई इसलिए ताकि जो युवाओं का जो अट्रैक्शन है खेल के प्रति वो बढ़े और वो जाके फील्ड में खेले। एक्चुअली देखिए होता क्या है ना कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, उनके ऊपर इस पर देखिए कहने को तो कह देते हैं कि लड़कियों को टाइम नहीं मिलता है। हम एक लड़की हैं, देखिए लड़कियों को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन लड़कियों को एक अपने अंदर एक झिझक होती है कि नहीं यार उनके सामने खेलेंगे, क्या बोलेंगे वो लोग, दूसरे सोचेंगे, ये वो देश। लेकिन लड़कों के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोग लड़कों के बारे में नहीं सोचते। लड़कों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ जाती है कि नहीं भाई ये काम करना है, वो काम करना है, परिवार को संभालना है। आप लोग एक चीज सोचिएगा, एक मिनट, मैम ने जैसा कहा कि दहेज लेना क्यों जरूरी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलूंगी। देखिए एक अनपढ़ लड़का है ना, एक अनपढ़ अगर कोई पढ़ा लिखा जॉब करने वाला लड़का है तो वो एक अनपढ़ लड़की से शादी करके अपना जीवन यापन कर लेगा। लेकिन अगर वही एक पढ़ी लिखी लड़की है तो वो अनपढ़ लड़की से नहीं शादी करेगी, उसका ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। ये चीज हम देखे हैं एक चीज। और कहीं ना कहीं ये चीज, और रही बात दहेज की, तो ठीक है दहेज नहीं लेंगे, लेकिन आप किसी एक लड़की के पिता से जाके पूछिए, वो अपनी बच्ची के लिए जैसे है वैसे भी क्यों नहीं ढूंढते, हमेशा उससे बेटर ही ढूंढते हैं। ये चीज हम देखे हैं। तो इसलिए तो जब आपको दहेज बंद करना है तो आपको ये चीज भी देखना होगा कि जैसी हमारी बेटी है उसी लेवल में करे, उससे अच्छा खोजने की कोशिश ना करे। और अगर कोशिश कर सकते हैं, ऐसे नहीं कोशिश ना करे, मेरी बातों का गलत मीनिंग नहीं लीजिएगा। तो यही बोलूंगी। और फिर अभी खेल के प्रति उनका आक्रोश करे। और एक और चीज, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि खेलना मुझे लगता है सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए ही, बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए जरूरी। बस एक बात और लास्ट मैं खत्म कर दूंगी, बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे खेलने से ना हम तनाव मुक्त होते हैं। और आजकल के लोगों को देखिए इतना तनाव लेते हैं कि 40 साल, 35 साल, 45 इतने में उनको बीपी शुगर हो जाती है। आप लोग कभी सोचे हैं कि पहले के लोग 80 साल, 90 साल, 100 साल ऐसे जीते थे, और आजकल के 50-60 में उनका लाइफ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नहीं तो क्या है कि पहले के लोग खाते थे, पीते थे, अपना मस्त जीवन जीते थे। और आजकल के लोग खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। यहाँ फ्रिज आया है, मेरा फ्रिज नहीं है, ये बहुत अच्छा। इसीलिए फ्रिज आया, बहुत अच्छा, क्या बात है। इसीलिए खेलना जरूरी है। ठीक है, खेलना स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। और मैं बड़ों लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी फील्ड में जाके कुछ जॉगिंग करे, एक्सरसाइज करे, खेले, ताकि वो तनाव मुक्त हो। खेल को स्ट्रेस बस्टर भी कहा जाता है। तो बच्चे लोग, समय का अभाव है और मेरे पास पर्ची आ गई है कि समाप्त कर दीजिए, लेकिन मेरे पास अभी बातें बोलने की बहुत सारी थी, लेकिन क्या करूं, समय का अभाव है, तो इसलिए खत्म करूंगी। बस एक बात कि अब ये नहीं कि आप लोगों को कह दिए तो यहाँ से जाना है, बस्ता फेंको, खेलना है, एकदम वैसा नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई कौन करता है, हम तो खेले, ठीक है खेलना है, लेकिन समय से और टाइम से पढ़ाई भी बहुत अच्छे पढ़ाई भी कर रहे हैं। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि बच्चे लोग, आप लोग इतने अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से कि हमारे मुरादपुर पब्लिक स्कूल और हमारे मिस्टर सर, हमारे नाज सर और जितने भी आपके पेरेंट्स हैं या फिर अगल बगल के जो लोग हैं वो आपको गर्व करे और इस स्कूल का नाम आप ऊंचाइयों तक, आसमान की बुलंदियों तक ले जाइए। बस इसमें ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।